अगर मैं ये कहूं कि ये गैर मामूली हालात हैं तो वो तो अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी। अब सिर्फ अगर हम यहाँ से शुरू कर दें कि जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ, यानी अगर मैं ये कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद में होते हैं, और जिस तरह आपने भी देखा होगा कि वो एक ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि फ़लाना ऑफ ग्रिड हो गया है, यानी वो ग्रिड पे नज़र ही नहीं आ रहा, तो 7-8 घंटे के लिए वो अपनी हुकूमत के लिए और अपनी जमात के लिए ऑफ ग्रिड हो गए, और फिर वो केपी हाउस नमूदार हुए, अलल सुबह वापस गए, आज वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे, केपी की असम्बली में भी नहीं जा रहे, और उन्होंने कहा मेरी तबीयत नासाज है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है उनकी तकरीर के बाद, और उस तकरीर ने मजीद बेड़ा गर्क कर दिया तहरीक इंसाफ के लिए। जी, मेरा ख्याल है कि देखें, हर चीज़ को देखना पड़ता है कि वो किन हालात में हुई है। इस वक्त जो था तहरीक इंसाफ का जलसा 9 मई के बाद, ये पहला हुकूमत की इजाज़त से और बड़ी मुश्किल से और बड़ी पाबंदियां लगा के ये जलसा हुआ था, और असूलन इस जलसे से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत का रास्ता हमवार होना चाहिए था। इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रास्ता तजवीज़ होना चाहिए था, लेकिन इसके नताइज बिल्कुल उलट निकले हैं। ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ फिर से ट्रबल में चली गई है, और इमरान खान का जो ये लगता था कि ये मौजूदा हुकूमत चल नहीं सकेगी और इमरान के बग़ैर हल जो है बहरान का कोई हल नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत तो कायम है, पीटीआई को नुकसान पहुंचा है, और ऐसे लगता है कि अब सिस्टम इमरान खान के बग़ैर भी चल निकलेगा। ये बजाय इसके कि ये जलसा और ये वाक़यात ये तासुर देते कि मुल्क जो है और सिस्टम नहीं चल सकता इमरान के बग़ैर, तासुर बिल्कुल उसके उलट हुआ है कि इमरान के साथ तो सिस्टम नहीं चल सकता, तो पीटीआई जो है वो सिस्टम के साथ चलने को तैयार नहीं है, वो तो सिस्टम के साथ एक अब भी उसने अग्रेसिव लाइन ली हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जिसने भी ये पॉलिसी बनाई हुई है, और ज़ाहिर इमरान खान साहब ने ही बनाई हुई है, ये ना दानिशमंदाना है, ना इससे पीटीआई को फ़ायदा पहुंच रहा है, ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है। ठीक है, इसका तवक्को ये हो सकती है शायद उनको कि हम अगर अग्रेसिव लाइन लेते रहेंगे तो अगले ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन हमारा तजर्बा जो पाकिस्तान में 75 साल का तजर्बा है कि फ़ौज की आइनी दीवार के साथ आप अग्रेसिव होकर नहीं लड़ सकते, आप मुफाहमत से ही वहाँ रास्ता हमवार कर सकते हैं। अब इमरान खान साहब ने आज भी साफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैंने अब बता दिया है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं करेगा, मेरे साथ धोखा किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को, और अब देखते हैं कि क्या होता है, मैं बिल्कुल इनसे कोई रवाबित नहीं रखूँगा, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। और उन्होंने कहा कि एक सूबे के वज़ीर आला को उठाकर आप नफ़रतें बढ़ा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, हमने कौन सी बगावत की बात की, अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। अब राज साहब, आपने सर खुद सुना जो गंडापुर साहब ने उस जलसे के अंदर कहा, और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि उससे तो नुकसान हो गया तहरीक इंसाफ को, बट क्या इमरान खान भी अब उस पोजीशन में आपके नज़दीक जा चुके हैं कि वो कहते हैं ना कि डैम इफ़ आई डू एंड डैम इफ़ आई डोंट, मतलब मैं अगर क्या करूं इससे ज़्यादा और मेरा क्या नुकसान हो सकता है, तो आई माइट एज वेल गो डाउन फाइटिंग। क्या आपको लगता है इमरान खान की अब वो मेंटल स्टेट हो गई है? देखिए, प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो पॉपुलर पार्टियां होती हैं, और जो पॉपुलिज्म आज तक दुनिया की हिस्ट्री आप देखें ना, हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पॉपुलिस्ट थे, और वहाँ भी ये सिचुएशन पैदा हो गई थी कि कोई पार्टी का बंदा उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मशवरा नहीं दे सकता था, और जो चीज़ उनको नापसंद होती थी वो कोई उनके सामने कह नहीं सकता था। बिल्कुल वही हाल तहरीक इंसाफ का है। कोई किसी लीडर की जुर्रत नहीं है कि उनको जाके बताए कि आपकी ये स्ट्रेटजी गलत है। मसलन ये जो 3 लोग हैं, मुझे ये काफ़ी दानिशमंद लगते हैं, जो असद कैसर साहब हैं, गौहर अली साहब हैं और उमर अयूब हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये भी जाके खान साहब को ये कह सकते हैं कि जनाब गंडापुर गलत कर रहा है, शेर अफजल मरवत जो है वो गलत कर रहा है, या अलीमा खान ने जो बयान दिया है वो गलत है। तो जब पार्टी में दूसरी राय ही आनी बंद हो जाए, जो कि वहाँ बंद हो चुकी है, और सब एक ही ट्यून पे बात करें
कि जो क्योंकि खान साहब क्या करते हैं कि उन्होंने तो गंडापुर की इस तकरीर की हौसला अफजाई की है, और अगर इसकी और डीप जाया जाए तो गंडापुर ने तो स्पीच ही इसलिए की है कि खान साहब को खुश करें। ये जितनी एग्रेसिव तकरीरें हुई हैं ये दरअसल खान साहब को खुश करने के लिए हुई हैं। उन्हें इससे कोई गरज नहीं कि पीटीआई को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, कम से कम खान साहब तो खुश होंगे ना, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हों। तो जब ये लाइन हो जाए तो फिर उसके नताइज तो कभी अच्छे नहीं आ सकते। हाँ, एक नतीजा अच्छा हो सकता है कि वाकई जिस तरह वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे हैं, जिस तरह वो जो है बड़के लगा रहे हैं कि वाकई कोई इनकलाब आ जाए, लोग कल निकल पड़ें, जेलें टूट जाएं, मुल्क का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाए। जिस तरह आजकल यूट्यूब पे और उस तरफ लोग लगाते हैं जी स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल पड़ी है, पता नहीं कौन सा क्राउड दिखा के कहते हैं ये स्टूडेंट्स का जुलूस है, इसने घेरा डाल लिया जेल का। तो अगर तो इस तरह की दुनिया में रहना है, ख्वाबों की दुनिया में, तो फिर तो पीटीआई जो है कल को वो जीतने वाली है और जीत कर जो है पूरा मुल्क फतह करने वाली है। लेकिन अगर कोई हकायक की दुनिया है तो हकायक की दुनिया में पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, नैप हो, MQM हो, बलोच हो, सब ने फौज से लड़ के देख लिया, लोगों ने हथियार भी उठा के देख लिए। नतीजा क्या निकला कि एक मुनज़्ज़म फौज से सियासी जमातें, सियासी गिरोह, हत्ता के मुसल्लह गिरोह भी नहीं लड़ सकते। यही नतीजा निकलता है। उसके पास आईनी हक होता है फौज के पास बंदूक उठाने का और अस्करियत का, दूसरों के पास नहीं है ये आईनी हक। तो सियासी पार्टियों के पास एक ही रास्ता होता है, पुरअमन सियासी जिदोजहद। जब आप तशद्दुद, तकरीब, अग्रेशन इसकी तरफ जाते हैं तो फिर आप अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, उसमें फिर किस्मत या नसीब आप जीत जाएं। राज साहब, आप सलमान अकरम राजा साहब आपके भी करीबी दोस्तों में से हैं, आप जानते हैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह, बड़े बेहतरीन वकील हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा हम अली अमीन गंडापुर की फ़ौज से मुतल्लिक गुफ्तगू पर माजरत नहीं करते। अब आफ्टर हैविंग सीन वट एवर हैज़ हैपन, कल जो हुआ, आज जो सारे मामला थे, इसके बाद भी अगर ये मौक़िफ़ है, जारी बात है जिस तरह आपने फरमाया कि खान साहब को खुश करने के लिए है, तो इसका आखिर अंजाम क्या है? बिकॉज ये एक अनचार्टर्ड, अनटेस्टेड वाटर्स है। मेरे ख्याल में शायद एस्टेब्लिशमेंट की इस तरह की तनाव किसी और सियासी जमात से इस तर्ज का, आप तारीख मुझसे बेहतर जानते हैं, शायद हम भुट्टो साहब का वक्त देख सकते हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ना एस्टेब्लिशमेंट को शायद ऐसा कोई प्रेसिडेंट मिला और तहरीक इंसाफ को भी अंदाज़ा नहीं है कि अब किस तरह की एस्टेब्लिशमेंट है और कितनी सख्ती है। तो नतीजा क्या नजर आता है आपको अनदर 6 months डाउन द लाइन, अनदर ईयर डाउन द लाइन? देखिए, इमरान खान के पास तो जाहिर है एक ही जो है मजबूत हथियार है और वो है पॉपुलैरिटी। और हमें भी किसी को इस पे कोई शक नहीं है कि वो पॉपुलर नहीं है, हम भी समझते हैं वो पॉपुलर है। लेकिन देखना ये है ना कि जब तक कोई इनकलाब नहीं आ जाता, जब तक कोई बहुत बड़ी सियासी, अवामी, आइनी तब्दीली नहीं आ जाती, उस वक़्त तक तो यही सिस्टम चलना है ना। और इस सिस्टम के अंदर जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ बैठे हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म बैठे हैं, वो इमरान खान को फ़िलहाल कोई रियायत देने को तैयार नहीं है और वो ना पीटीआई को कोई रियायत देने को तैयार है। और अगर कभी उन्होंने ये सोचा भी था तो मेरा ख्याल है ये जलसे के बाद और इन हालिया वाक़यात के बाद वो भी बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए होंगे और उन्होंने वो जो उनको मराहत देनी होंगी वो नहीं देंगे। तो बज़ाहिर तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल गलत विकेट पे खेल रही है। और हाँ, अगर उनके पास पहले तो ये लगता था, अब अगर जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को देखें, कुछ फ़ौजियों की गिरफ्तारी को देखें, तो मुझे ये लगता था कि इनका ये ख्याल था कि कोई फ़ौज के अंदर से लोग उठेंगे, कोई अदलिया के अंदर से लोग उठेंगे, कुछ अवाम उठेगी और बिल्कुल सब कुछ तब्दील हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो तवक्कुआत थी ये तो ख़त्म हो रही। अब एक ही रह गई है कि जनाब लोग सड़कों पे निकल आएँ, लोग तहस नहस कर दें। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसी कोई मिसाल है नहीं। भुट्टो से ज़्यादा इमरान खान साहब आज भी पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है।